जमीन पर अवैध कब्जा हुआ तो पीड़ित दबंगों से अपनी जमीन बचाने को परिवार सहित धरने पर बैठ गया। सूचना मिलते ही सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मामले पर जानकारी जुटाई है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र से जुड़ा है, जहां ग्राम श्रीपुर मंचना के रहने वाले भूदयाल दबंगों की दबंगई के चलते अपने परिवार सहित धरने पर बैठ गए हैं। पीड़ित भूदयाल ने आरोप लगाया है कि दबंग उनकी निजी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। दबंगों ने फ्रंट की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है, बाकी शेष जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित भूदयाल ने कहा कि उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं, अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। पीड़ित ने कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता तब तक उसका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस विषय पर पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। आज आप यहाँ धरने पे बैठे हैं अपने खेत पर, क्या वजह है ये धरने पे बैठे हैं आप लोग? धरने पर इसलिए बैठेंगे, हमारे मैनपुरी के सबसे बड़े रसूखदार दबंग भूमाफिया श्री राजू चौहान फार्म होटल के मालिक, जिन्होंने हमारी 18 साल से हमें ज़मीन पर काबिज है और हमने बैनामा कराया 2005 में। हमारी ज़मीन पूरी ज़मीन घेर ली और हमको मारा पीटा और ये कह रहे हैं कि जाओ, तुम जहाँ भी जाना हो वहाँ जाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। मैं पुलिस में भी गया, मैं सब जगह मैं अपनी गुहार लगाए रहे। इस मजबूरी से मैं आज यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जमीन का बैनामा किसके नाम? जमीन का बैनामा 2005 में मैंने अपने नाम कराया था और इसी में से राजू चौहान ने मिलजुमला नंबर है, चूँकि इस नंबर में से उन्होंने कुछ हिस्से का बैनामा कराने के बाद आज इस ज़मीन पर जितना भी रोड पे फ्रंट था, रोड साइड की जितनी ज़मीन थी वो पूरी की पूरी ज़मीन घेर ली। इस वजह से हम यहाँ धरने पर बैठे हुए। कितने बीघा ज़मीन पे कब्जा किया है? इन्होंने ज़मीन पर आगे 3 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है 3 बीघा उन्होंने बैनामा कराया। बैनामा उनका है, बैनामा 2.5 बीघा या जो भी बैनामा उन्होंने कराया है, लेकिन बैनामा रेशियो के हिसाब से बैनामा फ्रंट लेना, लेकिन ये तो पूरा रोड पे ही सारा घेरे हुए हैं। हमारा घेरली ज़मीन, हम 18 साल से ज़मीन को अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़मीन को आज उन्होंने कब्जा कर लिया। क्या चाहते हैं अब आप? अब हम सरकार से और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़मीन की दोबारा से पूरी ज़मीन की पैमाइश करके इसको जो उन्होंने मेरा ज़मीन पर कब्जा किया उसको कब्जा को हटाएं, उसके बाद हमारी ज़मीन जो है वो उसको सुनिश्चित करें। धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल भी आप करे हुए हैं? हम भूख हड़ताल पे ही बैठे हैं और जब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम चाहे कोई भी स्थिति हो, हमको ये बड़े दबंग किस्म के लोग हैं, हमको ये मार भी सकते हैं यहाँ पर और हमारे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। रात में मैं अकेला यहाँ बैठूंगा, मैं अपने परिवार बच्चों के साथ, मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, जिसका जिम्मेदार केवल राजू चौहान ही होंगे। आप कौन लोग हैं, किस जात? मैं दलित समाज जाटव जात से हूँ और मुझे धमकाया जा रहा लगातार, लेकिन मैं उन धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं अपनी ज़मीन से नहीं हटूंगा, चाहे मुझे किसी भी स्थिति में यहाँ पर भुगतना पड़े। मौके पर ये शिकायत मिल रही है कि यहाँ पे जो एक चक है उस चक पे कई लोग हिस्सेदार हैं और इनका आरोप है कि कुछ लोग इसका अधिक अतिक्रम कर रहे हैं। इसलिए मैं एसडीएम से भी बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो खरीदे हैं हर आदमी को जितना चक मिलता है उतना चक मिलेगा और इसकी पैमाइश कराई जाएगी और ये सब संज्ञान में ये मामला है, तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा। तब तक ये इस पर निर्माण कार्य पर रोक लगी रहेगी? ये है एसडीएम साहब के संज्ञान में है, 1-2 दिन का उनका अवसर है, तक 2 दिन के अंदर ही पैमाइश हो जाए। अभी यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी है और बैठे भी हुए हैं, तो तब तक काम रुका है। इस बीच में अगर कोई निर्माण कार्य करता है क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी इनको आस पर? पुलिस उसमें आएगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो एसडीएम से संज्ञान लिया जाएगा, एसडीएम के जो आदेश होगा वो लोग काम करेंगे। परिवार वालों से बात हुई आपकी, क्या आश्वासन दिया गया आपको? परिवार वालों को जो आश्वासन हुआ कि जो एंटी पार्टी है उससे भी एसडीएम से बात हुई है, इनसे भी बात हुई है, उनका है कि जल्द से जल्द हम स्टार्ट करेंगे।